जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, साप्ताहिक झारखंड करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम 14 से 23 नवंबर 2022 के बीच बनने वाले झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो एक्चुअली संडे मॉर्निंग में आता है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इशू के वजह से यह वीडियो पिछले संडे को नहीं आ सका। और एज ए स्टूडेंट आपको थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपका मैं लूँगा 30 सेकेंड और मैं डिस्कस करूँगा कि वह अनएक्सपेक्टेड इशू क्या था। तो फ्रेंड्स, 19 नवंबर को जो हमारा खोटा चैनल था, जहाँ पे लगभग 2703 बच्चे थे, यहाँ पे प्रत्येक इवनिंग में क्विजेस होता था, साथ ही जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते थे वह शेयर होते थे। साथ ही हमने यह चैनल को स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर रखा था ताकि स्टूडेंट्स अपने डाउट्स पूछ सके और डिस्कस कर सके। पर कुछ छात्र विरोधी तत्वों के द्वारा यह चैनल 19 नवंबर को हैक कर लिया जाता है। हमने इस चैनल को रिकवर करने का काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि हम कुछ थोड़े हमसे भी मिस्टेक हुए थे कि हमने इस चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर जितने सिक्योरिटी पैचअप हो सकते हैं वो हमने नहीं लगा रखा था, जिसकी वजह से यह चैनल हैक हो गया। टीम स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से जो भी हो सकता था इसे रिकवर करने का ऑप्शंस, वो हमने प्रयास किया, परंतु यह नहीं हो सका। बाद में हमने सोचा कि इन सब चीज़ों में चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, व्यर्थ में समय वेस्ट करने से अच्छा है कि चीज़ों को दोबारा शुरू कर लिया जाए। बाकी जो इसमें विधिवत कार्रवाई हो सकता है हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं। अगर ऐसा काम करने वाले एवं करवाने वालों के बारे में पता चलता है तो छात्र हैं भाई, ठीक है, उसका परिणाम दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों का सपोर्ट मिला वह वाकई में सराहनीय था। तो हमने तुरंत खोटा का दूसरा ग्रुप बनाया और पहले दिन 707 लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, जो कि काबिल तारीफ़ है। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है, तो ऐसा करने वालों को करारा जवाब देना है और जो पढ़ाई का सिलसिला है उसे जारी रखना है। ठीक है, तो यह ग्रुप था जिसे हमने दोबारा इस्टेब्लिश कर लिया। बाकी ऐसे करने वाले लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से, वो उन्हें सुन लेना चाहिए। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स इसी मोटिवेशन के साथ आप तक कंटेंट लाती रहेगी। करंट अफेयर आते रहेंगे, खोटा के कंटेंट आते रहेंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक में नागपुरी के भी ट्रेमेंडस कंटेंट आपको देखने को स्टडी फॉर गोल्स पे मिलेगा। तो यह खोटा का टेलीग्राम चैनल है, नए सिरे से तैयार किया गया है और इस बार थोड़ा सा हमने सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है। एक नुकसान छात्रों को हो गया कि हमने जो टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का अलाउ कर रखा था, उसे मजबूरन हमें बंद करना पड़ा। भविष्य में उस पर हम विचार करेंगे। चलिए, मैं आपका 2-3 मिनट ले लिया, उसके लिए मतलब क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब हम लोग आते हैं कंटेंट पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का पहला करंट अफेयर है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक 2022, यानी उत्कृष्ट विधायक 2022 का पुरस्कार हेतु या फिर उत्कृष्ट विधायक 2022 के रूप में किन्हें चुना गया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स विनोद कुमार सिंह को। कई बार प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया, आपको 2020, 21, 22 ये सब याद रख लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस यानी 22 नवंबर को बगोदर के भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह को भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आज है तो पिछले दिन ही इन्हें किया जा चुका है। ठीक है, बाकी आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु बनाया गया। तो यह भी जानिए, डॉक्टर परवीन उरांव को राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु बनाया गया है। फ्रेंड्स, जानिए, डॉक्टर परवीन उरांव आजसू के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर सब्बा अहमद का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन है राजनीतिक, खेल जगत, आगे साहित्यकार और अगला ऑप्शन है कार्टूनिस्ट। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डॉक्टर सब्बा अहमद जो थे एक राजनीतिज्ञ थे। ये झारखंड के पूर्व विधायक रहे हैं। किस क्षेत्र से, चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। टुंडी धनबाद के पूर्व विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सब्बा अहमद का पिछले शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया है। टुंडी जो है धनबाद का विधानसभा क्षेत्र है और यह गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो इतना जानकारी इनफ है, आप इसे ध्यान में रखिए। यह जो थे फ्रेंड्स सब्बा अहमद, वह राजनेता के अलावा ख्याति प्राप्त नेत्र चिकित्सक भी थे। वह टुंडी से 3 बार विधायक रहे। बिहार में जब राबड़ी देवी की सरकार थी उस समय गृह कार्य तथा उच्च शिक्षा मंत्री व बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री सारथी योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिए, कई बार गलत को लोग पढ़ते नहीं है, सही समझ के और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है राज्य के युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो रोजगार उत्पन्न करने वाले कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है, ऐसा पहला पॉइंट कह रहा है।
दूसरा है यह योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जाएगी। तीसरा है मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जिला स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे। डी ऑप्शन है प्रशिक्षण उपरांत अगर 3 माह तक रोजगार नहीं मिलता है तो 1 साल तक लड़कों को 1,000 और लड़कियों को 1,500 रुपया भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो अगर आप गौर से सारे ऑप्शन को पढ़े होंगे तो इजीली जान गए कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो यह ऑप्शन सी गलत है फ्रेंड्स। क्यों? मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जिला स्तर पे नहीं, प्रखंड स्तर पे। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में हिंट आपको मिल जाएगा। तो प्रखंड स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे। वर्तमान में जिला स्तर पे सेंटर हैं, इस योजना के तहत प्रखंड स्तर पे सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रखंड स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे, यह एक्सप्लानेशन है। इसके अलावा फ्रेंड्स करंट अफेयर को लेके आप निश्चिंत रहिए। आप करंट अफेयर का वैसा खूब ज़्यादा वेटेज नहीं रहता, लेकिन अगर 4 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और हो सकता है 5-6 क्वेश्चन भी पूछ दे, तो वैसे में 5-6 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, 5×3=15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जिस प्रकार से कोटा वगैरह का हैंड रिटन नोट्स है, उसी तरह से करंट अफेयर का भी हैंड रिटन नोट्स तैयार किया जा रहा है और एग्जाम से पूर्व यह निसंदेह आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जनवरी 2021 से लेके जनवरी 2023 तक का आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, जनवरी 2021 वाले को थोड़ा शॉर्ट में, मतलब 10 पेज में उसको कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप वीडियो क्लासेस उसका देखेंगे तो मतलब 30 से 40 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 8-10 मिनट के सारे मंथ के वीडियो होंगे। इसमें आपको घटनाओं की डायरी, झारखंड बजट 2022-23, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, कल्याणकारी योजनाएं, प्रमुख निधन, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख पुस्तकें, पुरस्कार एवं सम्मान, चर्चित व्यक्तित्व, कैबिनेट के फैसले, नवीनतम वन सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट था वो, रैंकिंग, पोर्टल ऐप्स, खेल जगत, मॉक टेस्ट वगैरह जितने हो सकते हैं करंट अफेयर को हिट करने वाले पॉइंट्स, उन सबको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा टाइम का अभाव है, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। आई होप कि 15 to 20 डेज में यह तैयार हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अगेन गलत मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलत एक बताने से ना 3 पॉइंट में सही चीज़ें आ जाता है। तो मेरा काम यहाँ पे आपको पढ़ाना है, बताना है, ताकि एग्जाम में आप जाके अच्छे स्कोर कर सकें। ऑप्शन ए है तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10वीं के बाद चयनित छात्रों को कोचिंग संस्थान की फीस दी जाएगी। इस योजना के पहले वर्ष में 8,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले परिवार को दी जाएगी। चयनित छात्रों को कोचिंग फीस के साथ हर महीने 5,000 की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु जस्ट लाइक IIT, NIT, इन सब संस्थानों में प्रवेश चाहते हैं तो आपको तैयारी करने के लिए, मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए यह सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। ये सारे ऐसी योजनाएं अगर इसका मतलब अच्छे से एग्जीक्यूशन किया जाए तो वाकई में झारखंड के छात्रों के बहुत बड़े हित में यह कारगर होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, चयनित ऑप्शन डी है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे, योजना पे हम सीरीज लाएंगे, वहाँ पे डिटेल में आपको एक एक करके समझाएंगे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाकी सारे पॉइंट्स इसमें सही हैं। ठीक है, आगे छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता है। तो वन एंड ओनली झारखंड की आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता, मतलब एक पार्टिकुलर व्यक्ति। ठीक है, बाकी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में धोनी की ओर से जमा किए गए 17 करोड़ एडवांस टैक्स से इसकी पुष्टि होती है। और न्यूज़ में था, मैं सोचा बताना उचित है। बीते वित्तीय वर्ष में धोनी जो थे वो 13 करोड़ रुपये एडवांस टैक्स जमा किए थे, जबकि अभी वर्तमान में 17 करोड़। तो ठीक है, वक्त के साथ थोड़ा सा बिजनेस में धोनी और एक्सपर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर है सुप्रीति कच्छप। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की बेटी जो है वह कांस्य पदक जीती हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्या पता पूछ दे। आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की किस युवती का स्टार्टअप मेडी सेवा को टॉप 75 वुमेन प्रेन्योर में शामिल किया गया है। तो अगेन ये अच्छी पहल है। वैसे यूथ जो स्टार्टअप पे ध्यान देना चाहते हैं उनके लिए भी यह एक मोटिवेशनल चीज़ है कि झारखंड के लोग भी आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रचिता कासलीवाल के द्वारा यह कार्य किया गया है। तो यह युवती का क्या नाम है, रचिता कासलीवाल। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है तो PDF भी शेयर करता हूँ मैं टेलीग्राम में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रांची की रचिता कासलीवाल का स्टार्टअप मेडी सेवा अच्छी सेहत का वादा देश भर के टॉप 75 विमेन प्रेन्योर में चुना गया है। भारत सरकार ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर इनोवेशन फॉर यू की पहल
की थी। इसमें खासकर महिलाओं के स्टार्टअप को शामिल किया गया। रचिता की मेडी सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताया है। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है शीर्ष आदित्य ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में यह पदक जीता है और ऐसा करने वाले ये झारखंड के पहले खिलाड़ी हैं। तो देखिए, जमशेदपुर के युवा शूटर शीर्ष आदित्य ने इतिहास रच दिया है। सोनारी के शीर्ष आदित्य किसी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले झारखंड के पहले शूटर बन गए हैं। शीर्ष आदित्य ने साउथ कोरिया के देगू शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के यूथ वर्ग 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारतीय यूथ टीम के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में सरायकेला छऊ नृत्य के स्तंभ रहे पद्मश्री फिल इन द ब्लैंक का निधन हो गया था। आपको बताना है कि किनका निधन हो गया। तो इसका सही आंसर ए गोपाल प्रसाद दुबे, यानी हाल ही में सरायकेला छऊ नृत्य के स्तंभ रहे पद्मश्री गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। छऊ नृत्य के संदर्भ में जानिए कि छऊ नृत्य जो है एक लोक नृत्य है जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका मतलब ज़्यादातर प्रचलन देखा गया। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, जो छऊ नृत्य होते हैं इसे उसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। हाल ही में पद्मश्री छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। छऊ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार व 2017 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मोर संगी रे आई लव यू किस भाषा की फिल्म है? तो इसका सही आंसर जानिए, यह नागपुरी भाषा की फिल्म है। फ्रेंड्स, वर्तमान में यह फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि क्षेत्रीय कला को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए तो फुर्सत के समय में यह फिल्म भी देखना चाहिए। बाकी अंग्रेज़ों ने अपनी चीज़ों को बढ़ावा दिया, इसलिए वे 50+ कंट्रीज़ को अपने उपनिवेश बना रखे थे। तो अभी भी थोड़ा हॉलीवुड थोड़ा कम करना चाहिए और अपने क्षेत्रीय कलाकारों को भी सपोर्ट करना चाहिए। इस मूवी को जाके देखना चाहिए। ठीक है, बाकी एज यू विश, बाकी सुजाता सिनेमा, आइलेक्स और प्लाजा सिनेमा हॉल सहित देश भर के 320 थिएटर में यह दिखाई जा रही है। इसमें स्थानीय और बॉलीवुड के कलाकारों ने किरदार निभाया। फिल्म की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसे नागपुरी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी भाषा में रिलीज किया गया है। खास बात है कि इस फिल्म की 90% शूटिंग जो है वह झारखंड के गुमला जिले में हुई है। इसमें झारखंड की संस्कृति को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया है। ठीक है, बाकी ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उसके अलावा कुछ वन लाइनर है जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, सरसरी नज़र से आपको यह भी जानना चाहिए। तो जमशेदपुर के युवा हाई जंपर हिमांशु कुमार सिंह ने गुवाहाटी में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते हैं। लुधियाना में आयोजित खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग में झारखंड की पुष्पा ने सब जूनियर बालिका वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। खेलो इंडिया वुसू लीग, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, VVI कह सकते हैं। खेलो इंडिया वुसू लीग का आयोजन मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है क्या, हाल फिलहाल समाप्त हो गया, वहीं पे किया गया था। ठीक है, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो खिलगांव रांची, यह भी आप ध्यान रखिए। बेंगलुरु में आयोजित भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी के असेसमेंट कैंप के लिए झारखंड के पुरुष खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। तो हॉकी के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया? तो असीम तिर्की और असीम आइद को। ठीक है, झारखंड की आशा किरण बारला ने गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीता। आशा किरण ने बालिका अंडर 20 आयु वर्ग की 800 मीटर की दौड़ इतने मिनट का समय लिया और उसे कंप्लीट किया। ठीक है, बाकी गोविंदपुर की रहने वाली युवा महिला क्रिकेटर अश्विनी का चयन 20 नवंबर से रायपुर में खेली जाने वाली सीनियर महिला चैलेंजर्स T20 ट्रॉफी के लिए इंडिया डी में किया गया है। ठीक है, तो आज के ये कुछ करंट अफेयर थे और इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले बता दूं कि अगर आप खोटा एज ए पेपर 2 में अपना पेपर रख रखे हैं तो खोटा का महाअभ्यास चल रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का आज इशू भी था, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए भी और खोटा के जितने भी छात्र हैं उससे उन्हें भी यहाँ जोड़िए। थोड़ा सा क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा डिस्कशन होता है, उतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और स्टडी फॉर गोल्स का उतना ज़्यादा मोटिवेशन हाई होता है, तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार भी किया जाता है। तो यहाँ पे जुड़िए। बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे जाइए, टेस्ट लगाइए। सैटरडे संडे को फ्री टेस्ट भी आते हैं, तो उसका भी बेनिफिट उठाइए। बाकी अगर झारखंड जीके का तैयारी अच्छे से नहीं हो रखा है और अगर आपने पढ़ रखा और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लगभग 7,500 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी जाके आप इसे
इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन ज़्यादातर क्वेश्चन को वेरीफाई करके, प्रीवियस ईयर से रिलेट करके और अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार किए गए। साथ ही यहाँ जो 40 क्वेश्चन का जनरली सारे एग्जाम में 40 क्वेश्चन झारखंड जी के पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 100 सेट्स भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं और विगत वर्ष के झारखंड जीके भी हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, तो इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर का भी हमने स्टडी फॉर गोल्स पे कोर्स बना रखा है। तो उसमें क्या है, वीकली झारखंड सीए, मंथली झारखंड सीए, टॉपिक वाइज, इवन कि जो हमने अभी ऊपर बुक को डिस्कस किया, वे सारे कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी थोड़ी कंटेंट में डिले है, चीज़ें कंटेंट थोड़ा प्रॉपरली अपडेट नहीं है, लेकिन विद इन अ टाइम ये सब अपडेट हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर अपडेट हो जाएंगे, पीडीएफ नोट्स अपडेट हो जाएंगे, मॉक टेस्ट भी अपडेट हो जाएंगे। बाकी ये लेक्चर फ्री में यूट्यूब पे भी आएंगे, लेकिन वैसे लोग जो लेजी हैं, चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रख नहीं सकते और थोड़ा सा समय बर्बाद होता है यूट्यूब में इधर उधर ढूंढने में, तो उससे अच्छा कि एक जगह व्यवस्थित रूप से मिल जा रहा है, तो आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मनी इशू है, देन फॉलो स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल, यहाँ पे सारे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं प्ले लिस्ट बनाने का प्रयास करूँगा। बाकी हर वीडियो लेक्चर की तरह आज भी एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको करना है, क्योंकि झारखंड में नगर निगम के चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो आपको बताना है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं रांची नगर पालिका और रांची नगर निगम में। तो बाकी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जनरली तो इतना टाइम नहीं रहता है कोई शेयर करे, लेकिन एटलीस्ट वीडियो को आप लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। आप अपनी क्वेरीज टेक्स्ट कीजिए, मैं जैसे फ्री रहता हूँ आपकी क्वेरीज का अपने स्तर पे बेस्ट आंसर देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं चीज़ों को अपडेट करते रहता हूँ। तो आप, और बाकी स्टडी फॉर गोल्स तो हैं ही। बाकी अगर आप स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे, फ्री फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। और किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स के कुछ कोर्सेज़ को लेके, और बेहिचक अपना क्वेरी दूर कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, एग्ज़ाम नज़दीक है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए, मोबाइल वगैरह से बचिए थोड़े। अगर जितने हैं आशिकी वगैरह, ये सब जितने भी तरह के ऑब्स्टेकल हैं, हर चीज़ से बचिए। 2-3 महीना पढ़िए, यकीन मानिए उसके बाद का जीवन ना आपको हर चीज़ करने का आज़ादी देगा। ठीक है, तो बाकी फाइनेंशियली फ्री हैं 60 की उम्र तक, तो एक एवरेज लाइफ स्पेशल लोगों में तो आप आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें स्पेशल आने के लिए आपको थोड़े से स्पेशल वाला मेहनत भी करना है, और आई होप कि आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।